इंडिया में हमेशा से रह के इतने सारे कल्चर्स को देखा है और लोगों के साथ एंजॉय किया है, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं हम फॉरेन के लोगों और वहाँ की जगह को लेकर एडमायर करते हैं और सोचते भी हैं कि एक ट्रिप कोई फॉरेन देश की तो लाइफ में करनी ही है। पर क्या होगा जब नॉर्वे में रह रहे एक इंडियन कपल देविका और अनिरुद्ध एज मिस्टर एंड मिसेस चैटर्जी के दोनों बच्चों को नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी छीन के लेके जाएगी, जहाँ पे मदर कांस्टेबल फादर को डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा जाएगा और हाथ से खिलाना, बच्चों के साथ एक बेड में सोना और उनके माथे में टीका लगाना, ये सब को एक तरह से कल्चरल डिफरेंसेस और बाद में देविका को नॉट टू बी फिट माँ घोषित करके अपने बच्चों से दूर करवाया जाएगा। ये फिल्म आशिमा चिब्बर ने डायरेक्ट किया है, जो कि सागरिका भट्टाचार्य के लाइफ और उनके परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, जहां नॉर्वे में रहकर उन्हें ये सब चीजों का सामना करना पड़ा। ये फिल्म फैक्ट्स पे बेस्ड है, जिसे हमें थोड़ा सोच समझ के परखना पड़ेगा। ऐसे इस तरह के केस अभी भी कई लोगों के साथ हो रहे होंगे किसी और जगह या किसी और देश में। तो फिल्म में उनके लिए नॉर्वे जाना एक गलती की तरह रहा, जब उनके 2 साल के बच्चे और 5 महीने की बच्ची को नॉर्वेजियन वेल्फ जो कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है अपने अंडर में ले लेती है। रानी मुखर्जी ने अपने तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जहाँ उनके बच्चों से बिछड़ने का दर्द और अपने फैमिली को भी वापस लाने का स्ट्रेस उनके चेहरे पे दिखता है। हो सकता है कि लोग उनके लाउड और क्रैंकी बिहेवियर को इरिटेबल बोले, पर तुम्हें ही सोचना होगा कि एक माँ का रिएक्शन क्या होगा जब कोई पराई देश में उनके बच्चों को कहीं और ले जाता है और 2 दिन बाद उनसे वो मिल पा रही है, ये पता भी ना रह के कि उनसे वो फिर से कब मिलेगी। तो ऐसे रिएक्शंस को तुम कैसे कैप्चर हुआ देखना चाहते हो। अनिर्बान भट्टाचार्य जिन्होंने अनिरुद्ध द हस्बैंड का रोल किया है, वो भी उस फिशी और फ्लिपी पर्सनैलिटी को आगे रख पाए है, जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें अपने नॉर्वेजियन सिटीजनशिप की पड़ी रहती है। जीन शार्प की परफॉर्मेंस एज अ लॉयर एंड ओवरऑल भी मेरे को पसंद आई, जहाँ पे एंड में पहुंच के ही समझ आया कि वो कोई इल इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहे थे। नॉर्वेजियन वेलफेयर को एक तरह के चालाक और सेल्फिश विलन्स की तरह दिखाया है, जो कि सिर्फ एक तरह का ट्रैप चला रहे हैं फॉरेन इमिग्रेंट्स के लिए। फिल्म ये दिखाती कि ज्यादा बच्चे लाने से उस सोसाइटी से इन्वॉल्व लोगों का फायदा होता है, पर ये चीज को खुल के एक्सपोज नहीं कर पाती है। और मेरे को भी पता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, पर वो अपने टाइम से इस चीज पे इन्वेस्ट करते तो चीजें अच्छे ढंग में मटेरियलाइज हो सकती थी। और कि जब आप कोई फॉरेन देश में हो तो उनको भी बच्चों की भलाई के रूप में देखना पड़ता है। नॉर्वे एम्बेसडर टू इंडिया ने इस फिल्म को इनएक्यूरेट बताया है, जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस को रीजन नहीं दिया है, और जो हाथ से खिलाना वगैरह का दोष उन्होंने लगाया था उस पर बच्चों को डिफरेंट केयर पर डाला जाता, पेरेंटिंग टिप्स दिया होता, पर जैसा सागरिका का केस हुआ था वैसा नहीं होता। ये सब उन्होंने कहा। फिल्म से ये भी पता चला है कि पति पत्नी के उतनी बनती नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, झगड़े भी होते थे, तो बच्चों का ऐसा एनवायरनमेंट में रहना उनके एंगल से भी सेफ नहीं हो सकता है। नॉर्वेजियन CWS उन्हें बस एक रीजन चाहिए तुम्हें गलत रखने के लिए, जो तुम्हारे पेरेंटिंग स्किल्स की कमी से होगा, और तब शायद तुम्हारी अच्छी खासी फैमिली को दिक्कत आ सकती है। और इसमें वहाँ की वेलफेयर सिस्टम की भी गलती है कि क्या उन लोगों ने देविका की तरफ से आए हुए कंप्लेन की इंक्वायरी ठीक से की, और इसके बारे में उनसे छिपाना सही था। क्यों उन्होंने नॉर्वेजियन चाइल्ड लॉज को अपने तरफ से नहीं बताया या फिर इंक्वायर किया कि अगर उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं। क्या वो कोई स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज नहीं कराते अपने तरफ से, जहां नॉर्वे और उनके पेरेंटिंग रिलेटेड चीजों को अच्छी तरह से समझाया जाए। तुम ये भी कहोगे कि नॉर्वे जा रहे हो तो नॉर्वे के बारे में खुद से जानकारी लेके जाओ, पर एक बेसिक प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी उनकी तरफ से रहना चाहिए, जो कि ऐसे केस को होने से रोकेगा। बार्नेवेरेड वहाँ की बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, जो साल के 1500 बच्चे अलग करती है फैमिली से एज पर रिपोर्ट्स, और इसको लेकर के न्यूज में बहुत कॉन्स्पिरेसीज फैली हुई है। और ऐसे वेलफेयर सोसाइटीज के लिए इमिग्रेंट फैमिलीज एक अच्छा और सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और भी बच्चों को लाने का, जिसमें फिल्म के एंगल से वहाँ के जुडिशरी, फॉस्टर होम्स और उससे इन्वॉल्व लोगों का फायदा होगा। तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है और तुम्हें वहाँ के कस्टमरीज नहीं पता है, उनके लिए तुम एक सॉफ्ट टारगेट तो बने ही। वैसे बचपन में मेरी माँ जॉन विक की जैसे थी, जो मिले उसके साथ मेरी पिटाई हो जाती थी। पर आप भी अपनी मॉम से कभी ना कभी पीटे होगे, तो हर एक जगह में ऐसा केस नहीं होगा, और ऐसा हो भी सकता है कि हर एक जगह में ऐसा केस है, पर नॉर्वे में तुम अपने बच्चों को मार नहीं सकते हो एज अगेन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग लॉज, और तुम्हें वहाँ कॉर्पोरल पनिशमेंट मिल सकती है। फिल्म में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ थे जिसको ट्विस्ट करके वहाँ के वेलफेयर सोसाइटी ने केस में रखा था, जैसे कि बच्चे के मुंह में ही माँ ने डोर को शट कर दिया, जबकि असलियत ये था कांच का कुछ कटलरी गिर गया था, तो उसको साफ करने के लिए उसने वो डोर बंद किया था। पर ये एक अच्छा बिहेवियर भी है, या फिर एक लीगल प्रोसेस भी बोल सकते हो, कि मदर का भी अच्छा तरीके से बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, मेंटल स्टेट भी चेक होना चाहिए। वरना तुम देख सकते हो कि मिनेसोटा US में भी एक ग्रूसम केस था, जिसमें विक्टिम का नाम एली
ही हार्ड था। उस केस में एक अनस्टेबल मदर को कस्टडी मिलने बाद वो अपने 6 साल के बच्चे को मार देती है। और इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो, डिटेल सा ग्राफिक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। पर ऐसी चीज कहीं और भी हो सकती है, रिवर्स में भी हो सकती है। दुनिया बहुत बड़ी है तो आप कई भी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। मूवी की पेसिंग स्लो थी, कुछ पार्ट्स फिल्म के स्किम करते तो सही रहता। आई नो जो रियल लाइफ डायनामिक्स जो सागरिका के साथ हुआ ये फिल्म कम दिखाया है या फिर उस ढंग से नहीं दिखा पाया, पर ये मूवी एट द एंड तुम्हें वो कंक्लूजन भी नहीं दे पाती है कि आखिर तुम्हें इसे समझना क्या है। आप अपने मन से इस मूवी को देखने जा सकते हो, आपको ये मूवी देखने के बाद इस केस को रिलेटेड इंटरेस्ट आ सकता है।